अगर राम बालक सिंह के कलेजा में कुवत है, एक शराब बोतल का भी लिंक वो कहीं से जोड़ करके अरविंद कुशवाहा पर साबित करे, ये खुला चैलेंज मीडिया के माध्यम से मैं राम बालक सिंह को दे रहा। और नहीं तो राम बालक सिंह पूरे होश हवास में विभूतिपुर की राजनीति करो। विभूतिपुर का बच्चा बच्चा जानता है राम बालक सिंह को कि कैसा कुकर्मी, कैसा निर्लज्ज, कैसा बेशरम है। और इस बेशरम को अगर थोड़ा सा भी शर्म होता, इसको चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के इसको मर जाना चाहिए था। ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। विभूतिपुर राम बालक सिंह, तुम सुरेंद्र सिंह का हत्या करवाया, तुम उसके जो सहयोगी था मंत्री, उसका भी तुमने हत्या करवा करके बहुत जघन्य अपराध किया था, जिसका सजा तुमको मिलेगा, कोर्ट देगी, भगवान तुमको नहीं माफ कर सकता है। विभूतिपुर की जनता जानती है कि अरविंद कुशवाहा कैसा है और क्या करता है। तुम जितना महीना में कमाते होगे, जितना तुम उतना अरविंद कुशवाहा दान करता है। आपको अपने होटल पर गाड़ी से लड़कियों को नहीं मंगाता है, ये अरविंद कुशवाहा का लक्षण नहीं है। और आज के बाद से तुम एक भी बयान निकलना तो पूरे होश हवास से और सोच समझ कर बयान निकालना। लाइक तुम जैसे नालायक के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद तो लोगों को लगता है गाली देता है तुमको लोग। तुमको इसको थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। बेशरम, अभी के बाद भी तुम होश हवास में रहो और विभूतिपुर से एकांत मानववास में तुम चले जाओ, ये हमारा सलाह है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर नवनीत और आप देख रहे हैं क्राइम बिहार। दोस्तों, विभूतिपुर की राजनीति में अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यह आरोप है राम बालक सिंह के ऊपर कि राम बालक सिंह अपने ही घर के समीप राजेश कुमार नाम के व्यक्ति के घर के ऊपर चढ़कर गोली चलाते हैं। और यह बात तब क्लियर होती है जब विभूतिपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी एक नया नाम सबके सामने आता है। वो नाम है अरविंद कुमार कुशवाहा का। अब ये नाम सामने क्यों आया? इस नाम के पीछे की कहानी ये है कि जब राम बालक सिंह के ऊपर एफआईआर होता है तो राम बालक सिंह का एक वीडियो वायरल होता है विभूतिपुर में। उस वीडियो में राम बालक सिंह बता रहे होते हैं कि अरविंद कुशवाहा जो भाजपा का एक नेता है, वो विभूतिपुर में शराब की तस्करी करता है और वो शराब माफिया है। हालांकि इस केस से अरविंद कुशवाहा का क्या कनेक्शन है, आखिर राम बालक सिंह ने अरविंद कुशवाहा का नाम क्यों लिया, बल्कि बात यह है कि गोली राजेश कुमार के घर पे चलाई जाती है, थाने में एफआईआर होती है। लेकिन आखिर क्यों अरविंद कुशवाहा का नाम इस केस में शामिल हो जाता है और अरविंद कुशवाहा के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं? क्या अरविंद कुशवाहा सच में विभूतिपुर में शराब की तस्करी करते हैं? क्या विभूतिपुर में जितने भी शराब के कारोबार होते हैं उसमें अरविंद कुशवाहा शामिल है? वह भाजपा नेता के आड़ में अपने शराब का धंधा चलाते हैं? क्या अरविंद कुशवाहा सच में विभूतिपुर में शराब का पूरा जाल बिछा रखे हैं? मेरे मन में ये सारा सवाल चल रहा था, तो हमने सोचा कि इन सभी सवालों को जानने के लिए हम अरविंद कुशवाहा से डायरेक्ट 1-to-1 बात करते हैं। तो आज हमारे साथ अरविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं। अरविंद कुशवाहा से हम सभी सवालों का जवाब मांगेंगे जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। अरविंद, अभी हाल ही में जो थाने में केस हुआ है वो कौन सा केस है, वो किस टाइप का केस है, और आखिर आपका नाम इस केस से क्यों जुड़ रहा है और आपका नाम मार्केट में क्यों उछल रहा है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, इस पे पूर्व विधायक राम बालक सिंह जो है, मेरे समझ से तो उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। मानसिक संतुलन मेरे समझ से बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अनाप शनाप बयान दे रहा है और जो सही विषय है उस विषय को वो मीडिया के सामने कहने से डरता है या उसे शर्म आती है। एक्चुअली घटना जो है शिवनाथपुर गांव में, वो राजेश सिंह नाम का आदमी है जिसके घर पे ये जा कर के रात्रि के 11 बजे उसके घर पे चढ़ के ये गोली चलाते हैं, जिसकी सूचना हमें मिलती है। स्वाभाविक है कि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते और भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री होने के नाते
लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी तो मैं उसके थानाध्यक्ष से, विभूतिपुर थानाध्यक्ष से बात किया और उस घटना की जांच करने को कहा। और मैं भी राजेश सिंह के घर पे गया देखने के लिए कि क्या बात सही है या गलत है। तो वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज था, उस फुटेज से स्पष्ट हुआ कि गोली वहाँ चलाई गई है। इसको विभूतिपुर थाना अध्यक्ष ने भी देखा। तो हमारी गाड़ी गई शिवनाथपुर, हम वहाँ पहुँचे, ये जानकारी रामबालक सिंह को मिला। उसके बाद वो जो है सो बौखलाना शुरू हो गए कि भाई बीजेपी का नेता शिवनाथपुर मेरे गांव में आकर के और हम पर एफआईआर कराता है। अरे भाई, आप गलत करोगे तो एफआईआर तो होगा ही। आप और आरोप उल्टे लगाते हो कि अरविंद कुशवाहा शराब माफिया है। मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूं, मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूं रामबालक सिंह को। अगर उसके अंदर, उसके पास ऐसा कोई सबूत है या कोई जानकारी है तो वो सार्वजनिक करे विभूतिपुर के जनता के सामने कि अरविंद कुशवाहा ऐसा काम करता है। और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि अरविंद कुशवाहा दारू माफिया है। नहीं, तो निश्चित रूप से इससे ये साबित होता है कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। अब कल की ही बात कीजिए, पोस्ट पर एक और पोस्ट में उनका पढ़ा हूँ, नाटक कर रहे हैं कि विभूतिपुर की जनता हमको कहिएगा तो हम विभूतिपुर छोड़ देंगे, हम पर झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। अरे कौन सा झूठा मुकदमा होता है? जब जो करते हो वही तो आपको भुगतना पड़ रहा है। आप खुद अपने दिल से सोचो कि हमने क्या किया। विभूतिपुर की जनता ने आपको मौका दिया था और आपने कुकर्मी वाला काम किया, कुकर्म किया। तो आपकी कुकर्म को पूरा विभूतिपुर की जनता जान रही है और उस कुकर्म को छिपाने के लिए आप दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। और हमको हंसी तो उस बात की आती है जब वो कहते हैं मीडिया के सामने में कि हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके। अरे तुम्हारा बढ़ता हुआ लोकप्रियता क्या है, नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारी लोकप्रियता क्या है ये विभूतिपुर के हर एक बच्चा को पता है। साल भर पहले, 2 साल पहले तुम्हारा वीडियो के माध्यम से सभी लोग जान रहे हैं कि तुम्हारी लोकप्रियता क्या है, तुम करते क्या हो। इस तरह इसलिए अनाप शनाप बोलना बंद करो। राजनीति करते हो तो राजनीति पे ध्यान दो। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर रामबालक सिंह अरविंद कुशवाहा पर इस तरह का आरोप लगाया है तो मैं भी उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा और उसको कोर्ट तक घसीट के में ले जाऊंगा। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि अरविंद कुशवाहा वाकई में शराब माफिया है या हम उसको विभूतिपुर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बयान दिया है उसका सीधा आप उल्टा समझिए। लोकप्रियता किसकी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, ये आपको फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, विभूतिपुर की जनता के माध्यम से आपको पता लगेगा। एक पोस्ट डालते हो यार, उसमें 12, 14, 15 तुम्हारा कमेंट होता है, वो भी तुम फर्जी आईडी बनाए हुए 5-7, वही आईडी से तुम्हारा कमेंट चलता है। और तुम विभूतिपुर को, जनता को चाहोगे कि हम उसको दिग्भ्रमित करें, तो ये विभूतिपुर वैसा विभूतिपुर नहीं है। विभूतिपुर की जनता सारा चीज जान रही है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अरविंद, हमारा एक और सवाल है कि क्या राजेश कुमार, जिसके घर पे गोली चली, जिसने रामबालक सिंह के ऊपर एफआईआर किया, उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है जो आपका नाम इस केस के साथ जुड़ रहा है? राजेश कुमार को मैं सिर्फ ये जानता हूं कि शिवनाथपुर घर है और एक बबलू जी हैं, उनके शायद छोटा भाई है। इससे ज़्यादा हमारा उनका परिचय नहीं है। और विशेष परिचय है तो वो रामबालक सिंह को मालूम है। रामबालक सिंह ही बता सकते हैं
कि अरविंद कुशवाहा में और राजेश सिंह के बीच क्या कनेक्शन है। और ये मामला को तो मैं बिल्कुल ही खंडन कर दिया कि इसमें कहीं से कोई ऐसा बात विषय है ही नहीं। अगर है तो मैं विभूतिपुर थाना को भी बोलता हूं कि विभूतिपुर थाना भी इस चीज का इंक्वायरी करे, मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकाले, मेरा सीसीटीवी फुटेज जो लगा हुआ है हर जगह उसको खंगाले। इसके माध्यम से देखे कि अरविंद सिंह राजनीति करता है विभूतिपुर में या वो दारू माफिया का काम करता है। ये सारी बेहुइयात बात है रामबालक सिंह के द्वारा। और रामबालक सिंह जो गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति है, जिसको जो भी कह शब्द से नवाजा जाए वो कम ही है, उसको कुकर्मी कह दीजिए वो भी कम है, उसको हैवान कह दीजिए वो भी कम है, उसको जो भी कहिए उस व्यक्ति के लिए कम ही है। बेशरम व्यक्ति है जो कोई लाज शर्म नहीं, जिसको कहते हैं ना समाज में कि लाज शर्म घोर के पी जाना, वो सारा चीज घोर के पिए हुए है, ऐसा बेशरम व्यक्ति है। और वो अरविंद कुशवाहा को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। चुनाव का समय है, निश्चित रूप से सत्ता का सुख पाए हुए व्यक्ति को और सत्ता से बेदखल कर देना कहीं न कहीं तो दिल में चुभती रहती है। सत्ता सुख की यादें को वो बार बार याद करके विचलित होते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसके कारण वो अनाप शनाप बयान वो देते रहते हैं। अरविंद, हमारा एक और सवाल है कि जब पहली बार गोली चलती है, पुलिस, विभूतिपुर थाने की पुलिस तहकीकात करती है, लेकिन पहली बार में यह मामला सामने आता है कि गोली नहीं चली है और एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद विभूतिपुर थाना फिर से तहकीकात करती है और तब जाके एफआईआर होता है। तो ये बयान में बदलाव, और इस बीच ऐसा क्या हुआ जो पहले एफआईआर नहीं दर्ज हुआ लेकिन बाद में फिर वही विभूतिपुर थाना रामबालक सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है? पहली बार जो आवेदन विभूतिपुर थाना में दिया गया था राजेश सिंह के द्वारा, जो मुझे जानकारी में है, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो क्लिप मोबाइल में बना करके लाए थे, जो थाना अध्यक्ष को दिखाए। थाना अध्यक्ष जी देखने के बाद उस छोटा स्क्रीन पे कोई स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वहां पे गोली चली है। तो फिर थाना अध्यक्ष वहां जाते हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज को डायरेक्ट ओपन करके जब देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि नहीं, घटना वाकई में सही है, 2 फायर हुई है, राइफल की जो चिंगारी उसके नाल से निकली है वो स्पष्ट वहां पे दिख रहा है। जब उससे वो सहमत हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे गोली चली है, तो पुनः थाना अध्यक्ष घटना की पुष्टि करता है और वो फिर उस आवेदन पर एफआईआर करने की प्रक्रिया करती है। हमारे एक आखिरी सवाल है अरविंद आपसे। रामबालक सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, वो आपके ऊपर शराब कारोबारी होने का आरोप लगाते हैं। क्या विभूतिपुर में सच में इतना शराब बिकता है? आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में शराब की बिक्री होती है और आप कहीं ना कहीं उसे रोक भी सकते हैं, आप पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। तो क्या शराब बिकती है विभूतिपुर में? अगर बिकती है तो कौन बेचता है? शराब कहां से आता है? कौन लाता है? और ये नेक्सस किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि अब पूर्व विधायक के द्वारा आपका नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इस पे आपका क्या जवाब है? सिंह के द्वारा जो शराब की तस्करी करने का आरोप या उसका व्यापार करने का आरोप उनके द्वारा जो मेरे ऊपर लगाया गया है, वो तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है और वो बिल्कुल गलत है। अगर रामबालक सिंह के कलेजा में कुवत है, उसके अंदर ताकत है, तो वो मैं खुला चैलेंज देता हूं उसको कि वो शराब माफिया की तो बात छोड़िए, एक शराब बोतल का भी लिंक वो कहीं से जोड़ करके अरविंद कुशवाहा पर साबित करे। ये खुला चैलेंज मीडिया के माध्यम से मैं रामबालक सिंह को दे रहा हूं। और नहीं तो रामबालक सिंह पूरे होश हवास में विभूतिपुर की राजनीति करो, और नहीं तो विभूतिपुर की जनता, तुमने जो बहुरूपिया चेहरा दिखाते हो लोगों को अपना और आरोप लगाते हो दूसरे पर, उसका सुधार करो।
विभूतिपुर का बच्चा बच्चा जानता है राम बालक सिंह को कि कैसा कुकर्मी, कैसा निर्लज्ज, कैसा बेशरम है। अभी 2 साल पहले उसका वीडियो वायरल हुआ था। ये विभूतिपुर ही नहीं, पूरा बिहार की जनता देखी है। और इस बेशरम को अगर थोड़ा सा भी शर्म होता, जिसको चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के इसको मर जाना चाहिए था। ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है विभूतिपुर की धरती पर। और उसके बावजूद भी ये बेशरम विभूतिपुर में घूमता है और लोगों को कहता है अपने आप को कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं कुशवाहा का बेटा हूं, मुझे एक बार और मौका दीजिए। अरे विभूतिपुर की जनता ने तो तुमको दो बार मौका दिया। तुम अपने लक्षण कर्म को सुधार करके विभूतिपुर के लोगों की सेवा में लगा रहता तो विभूतिपुर की जनता तुमको सर आंख पर बिठा के रखता। लेकिन तुमने जो कुकर्म किया, उस कुकर्म का परिणाम तुम भोग रहे हो। और उसका परिणाम दूसरा परिवार को तुमने भी दिया है। राम बालक सिंह, तुम सुरेंद्र सिंह का हत्या करवाया, तुम उसके जो सहयोगी था मंत्री, उसका भी तुमने हत्या करवा करके बहुत जघन्य अपराध किया था, जिसका सजा तुमको मिलेगा, कोर्ट देगी, भगवान तुमको नहीं माफ कर सकता है। और तुम बहरूपिये, तुम अरविंद कुशवाहा पर आरोप लगाते हो शराब माफिया का। तुमको शर्म होनी चाहिए। विभूतिपुर की जनता जानती है कि अरविंद कुशवाहा कैसा है और क्या करता है। तुम जितना महीना में कमाते होगे, जितना तुम उतना अरविंद कुशवाहा दान करता है। और ये अपने बदौलत, अपनी कमाई से तुम्हारे जैसे सूर्य अस्त होने के बाद ये नशा में नहीं झूमता है। रात को अपने होटल पर गाड़ी से लड़कियों को नहीं मंगाता है। ये अरविंद कुशवाहा का लक्षण नहीं है। तुम राम बालक सिंह गिरे हुए इंसान हो, थोड़ा सा भी शर्म है तो तुम अपना कम से कम अभी भी 4 लक्षण बदल करके तुम किसी एकांतवास में चले जाओ यहां से। और विभूतिपुर की जनता तुमको उसके बाद ही अमन चैन का सांस लेने देगी। ये मैं तुमको सलाह देता हूं। और आज के बाद से तुम एक भी बयान निकलना तो पूरे होश हवास से और सोच समझ कर बयान निकालना, नहीं तो विभूतिपुर की जनता, तुम जो अपनी लोकप्रियता, अरे तुम्हारा क्या लोकप्रियता है ये विभूतिपुर की जनता जानती है। और तुम कहते हो कि बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नालायक, तुम जैसे नालायक के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद तो लोगों को लगता है गाली देता है तुमको लोग। तुमको इसको थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। बेशरम, अभी के बाद भी तुम होश हवास में रहो और विभूतिपुर से एकांत मानववास में तुम चले जाओ। ये हमारा सलाह है। तुम्हारे पार्टी से बाहर कर दिया। और तुमको तो यह भी सोचना चाहिए था कि जिस संगठन से तुम जुड़े हुए थे, उस संगठन ने तुमको 6 साल की पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद भी तुमको शर्म नहीं है। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, पार्टी का कार्यक्रम हुआ, तुम्हें किसी मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। जदयू को लोग तुमके जदयू से निष्कासित कर दिए कि राम बालिक से जैसे नालायक लोग हमारे दल में रहेंगे तो विभूतिपुर की जनता हमारे पार्टी को छोड़ देगी। इसलिए पार्टी ने तुम्हें अपने संगठन से बाहर निकल दिया। उसके बाद भी तुमको शर्म नहीं है और तुम अपने आप को विभूतिपुर का नेता बनने के लिए चला है। अरे थोड़ा सा भी शर्म है बेशरम। तो मैं बार बार तुमको कहता हूं कि तुम अगर शर्म है तुमको तो तुम चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और तुम इस विभूतिपुर को छोड़ के एकांत मानववास में चले जाओ। तुम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं है तुम्हारा जैसा नालायक। और तुम विभूतिपुर में घूमता है। शर्म थोड़ा करना चाहिए तुम्हें राम बालक सिंह। और दूसरे पर आरोप मढ़ना बंद करो। ये हमारी तुम्हारे लिए नसीहत और सलाह है। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद कुशवाहा ने सभी सवालों का जवाब दिया है, अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया है और ये कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश के तहत ये सब किया जा रहा है, ऐसा अरविंद कुशवाहा का कहना है। हालांकि हम राम बालक सिंह से भी बात करेंगे और उनसे भी इस बात पर स्पष्टीकरण मांगेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ और ये सारी बातें मार्केट में क्यों चल रही है। आप देखते रहिए क्राइम बिहार चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।